अभी हम जा रहे हैं मलाना और हम थोड़ा यहाँ पे रुक गए हैं जस्ट टू सी द व्यू। तो मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ से सुसाइड करने का व्यू भी है। तो यहाँ पे दूर दूर तक पहाड़, ऊंची ऊंची चट्टानें और ये रहा यहाँ से नीचे का व्यू। ये रहा, ये है नीचे की खाई, डी स्लीप, ये है स्लोप। तो अगर यहाँ से थोड़ा सा कोई गड़बड़ी और हम सीधे नीचे उस नदी में। तो मलाना का रोड काफ़ी ज़्यादा एडवेंचरस है। चट्टानों और खाइयों के बाद अब आती है सुंदर सी छोटी सी अंधेरी टनल। और अब आती है पहाड़ों पे जिगजैग रोड। और सर्दियों में यहाँ पे स्लिपरी स्नो होती है, तो रिस्की होता है टू ड्राइव और राइड। फाइनली वी रीच्ड द वे टू मलाना विलेज। तो ये शुरू हो गया है पैदल रास्ता मलाना के लिए। हाँ। तो यहाँ रिसेंटली स्नोफॉल हुई है, कल परसों यहाँ पे स्नो हुई थी, तो अभी तक है, काफ़ी अच्छी है। और वो रही हमारी डेस्टिनेशन उस पेड़ के परली साइड। ओए ओके जी। नीचे को किधर को? नीचे को जाना है मलाना के लिए आंटी। नहीं नीचे। तो इस वॉकिंग डिस्टेंस से कम लोकल्स के हिसाब से यहाँ से लग जाते हैं 45 मिनट्स। देखते हैं हम कब तक पहुँचते हैं। चलो
चलो भाई चलो, बहुत आगे बढ़ो। तो फाइनली अब हम पहुंचने वाले हैं मलाना गांव। तो काफ़ी जानकारी मतलब सूत्रों के हिसाब से पता चला है कि मलाना विलेज में फ़ोटोग्राफी करना या वीडियोग्राफी करना काफ़ी ज़्यादा प्रोहिबिटेड है। सो लेट्स सी, देखते हैं अगर मुझे चांस मिलता है तो मैं मलाना विलेज में फुटेज या वीडियोस कैप्चर करने की कोशिश करूँगी, बट नहीं मिलता तो कोई ना, मैं आपको यहीं से मलाना का सुंदर सा व्यू दिखाती हूँ। तो हमें लगा था कि हम मलाना विलेज पहुंच चुके हैं, बट ये तो हमारे साथ खप हो गई। हम अभी और चलना है और हमें चलना है कम से कम इतना रास्ता, वो उस पहाड़ तक जहाँ पे स्नोफॉल है। वो है हमारी फाइनल डेस्टिनेशन मलाना विलेज की, और काफ़ी सुंदर है। तो यहाँ से यह सुंदर सा व्यू, और आप देख सकते हैं पहाड़ की कितनी चोटी के ऊपर जाके घर बनाए हैं। ओहो बहुत ही सुंदर सा व्यू है, क्योंकि एक तरफ बर्फ़ है, इस तरफ बर्फ़ है, और यहाँ वॉकिंग के लिए ताकि इजीली लोग वॉक कर सके, यहाँ बर्फ़ नहीं है। पहाड़ों का ताज़ा ताज़ा पानी, फ्रेश। तो ये है मलाना तक पहुंचने का लास्ट पॉइंट, और यहाँ से ये है ऊपर का व्यू। फ्यू थिंग्स टू रिमेंबर बिफोर विजिटिंग मलाना। कुछ भी वहाँ पे मत छूना, क्योंकि आपको 3500 रुपये का फ़ाइन हो जाएगा। लोकल पीपल को छूना ही मत, वैसे भी वो आपसे बहुत दूर ही चलेंगे। तो ये रहा मलाना विलेज। तो मैं धीरे धीरे इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि यहाँ पे शायद फ़ोटोग्राफी और वीडियोग्राफी शायद प्रोहिबिटेड है, जैसे हमें बताया गया था। तो ये रहा मलाना विलेज। सो लेट्स सी कि यहाँ का क्या रूल और क्या लॉज है। लेट्स चेक। यहाँ स्टोर है, बर्फ में लकड़ियों के लिए स्टोर हर जगह। मलाना में थोड़ी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी, क्योंकि जहाँ पे वॉकिंग रोड है वो स्नो से भरा हुआ है, तो फिसलने के चांसेस थे, बिकॉज इट्स काइंड ऑफ ब्लैक स्नो, एंड इट इज़ ऑल्सो कम्प्लीटली फिल्ड विथ ट्रैश, विच इज़ टोटली डिसअपॉइंटिंग। बाकी इन सब चीज़ों को छोड़ के बाकी सब जगह मस्त है। तो ये है इनके टेम्पल्स, जिसको छूना स्ट्रिक्टली मना है। 3500 रुपये का अगर आपको फ़ाइन देना है तो आप इनको छू सकते हैं। तो यहाँ ऋषि थे, जमदग्नि ऋषि, और उन्हीं का टेम्पल है आगे मेन मार्केट जैसे एरिया में। तो मोस्टली लोग विज़िट करते हैं मलाना ओनली फॉर इट्स फेमस मलाना क्रीम। तो बहुत कॉमन है वहाँ पे, हर कोई आपसे आके ज़रूर पूछेगा कि आपको चाहिए, सो यू कैन टेक इफ़ यू वांट। तो हमें यहाँ लोकल्स ने बताया कि वीडियो बना सकते हैं। तो ये रहा यहाँ का व्यू, और ये है टेम्पल। तो इसे छूना मना है, वैसे यहाँ पे सारे टेम्पल्स को छूना मना है। को फ़ाइन पड़ेगा, डेट इज़ 3500, और यहाँ पड़ेगा 5000 का। सो डोंट टच द टेम्पल्स है। और यहाँ पे जो घर बने हैं वो बिल्कुल पुराने स्टाइल में बने हैं। तो मैं आपको इनका अच्छे से व्यू दिखाती हूँ। तो मलाना में जो भाषा बोली जाती है वो है कानाशी, टोटली डिफरेंट। किसी और विलेज में ऐसी भाषा नहीं बोली जा सकती, सिर्फ लोकल विलेजर्स ही बोलते हैं।
तो ये है पुराने स्टाइल की यहाँ पे बिल्डिंग, और ये शायद 2007 में जो आग लगी थी उसकी वजह से थोड़ी ये ऐसी काली है। और ये सामने जो दिख रहा है ये है इनका वन ऑफ दी टेम्पल्स, जमदग्नि ऋषि का टेम्पल है ये, तो आप इसको छू नहीं सकते एज एवरीवन नोस। तो ये थी मेरी मलाना वीडियो। आई होप आपको पसंद आई है। अगर पसंद आई तो इसे लाइक कीजिए, पसंद नहीं आए तो डिसलाइक करके मुझे बताइए कौन सा पार्ट आपको अच्छा नहीं लगा। ऐसी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।